हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों को रस बताने वाली हूँ। तो बोर्ड एग्जाम में रस पूछा जाता है, जैसे हास्य रस हो गया, और हास्य रस क्या स्थायी भाव क्या है, और श्रृंगार रस क्या है, ये सब बताऊंगी मैं। तो ये सब एग्जामों में पूछा जाता है। परिभाषा भी पूछ देगा, एग्जाम्पल भी मतलब लिखना होता है परिभाषा के साथ। ये देखते हैं रस की परिभाषा क्या है। तो रस की परिभाषा हेडिंग डालेंगे, उसके बाद से उसके अंतर्गत लिखेंगे कि रस का शब्द अशाब्दिक अर्थ होता है काव्य आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। जब कोई भी चीज पढ़ते, जैसे काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। काव्य को पढ़कर या सुन करके जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। ठीक है। रसों को काव्य का आत्मा प्राण तत्व माना जाता है। रस को काव्य का आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। अब आइए देखते हैं रस के कितने अंग होते हैं। ठीक है। तो रस के हेडिंग डालेंगे। रस के 4 अंग होते हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। 4 अंग होते हैं, बहुत सरल तरीके से याद कर लेंगे। अस्थायी भाव, विभाव और अनुभव और संचारी भाव। तो अस्थायी भाव के अंतर्गत क्या होता है कि अस्थायी भाव अर्थात प्रधान भाव। ठीक है। अस्थायी भाव का क्या है, अर्थ है प्रधान भाव। ठीक है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचा सके। जैसे अगर आप रोड पे चलते हैं, अचानक से कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वो चीज आप जब देखते हैं तो आपके अंदर वो चीज बैठ जाता है कि किसी की दुर्घटना हो गई, और वो सालों तक एक अस्थायी रूप ले लेता है आपके अंदर, वो बैठा रहता है, वो आप भूल नहीं पाते। उसी को ही अस्थायी भाव कहते हैं। ठीक है। और अस्थायी भाव उसके बाद से डालेंगे विभाव। विभाव के अंतर्गत लिखेंगे अस्थायी भाव को जगत करने वाले कारक विभाव कहलाता है। अस्थायी भाव का जो जगत करने वाला होता है वही विभाव कहलाता है। ठीक है। विभाव के 2 भेद होते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के अंदर देखिए, विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के 2 प्रकार होते हैं। अब आलंबन, जैसे विभाव के 2 भेद हो गए, आलंबन, उद्दीपन। और आलंबन के 2 प्रकार होते हैं, आश्रय और विषय। तो आश्रय में जिस व्यक्ति के मन और भाव को जागृत होता है उसे ही आश्रय कहा जाता है। और विषय जो होता है, विषय जिस वस्तु या जिस व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न होता है, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न होता है उसे ही विषय कहा जाता है। ठीक है। अब उसमें डालेंगे अस्थायी भाव, जो हम बता रहे थे, अस्थायी भाव, विभाव और अनुभव। अब तीसरा पॉइंट डालेंगे अनुभव। अनुभव में क्या डालेंगे कि आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टा अनुभव कहलाती है। आश्रय की बाह्य जो शारीरिक चेष्टा है वो अनुभव कहलाती है। अब अनुभव का एग्जाम्पल बताऊंगी। तो एग्जाम्पल देखिए, श्रृंगार रस का एग्जाम्पल है, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। राम को कौन निहार रहा है, जानकी जी, मतलब सीता जी निहार रही हैं राम को। तो राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, याते सबे सूधि भूल गई कर टेक रही पल तारत नाही। ये श्रृंगार रस का है। श्रृंगार मतलब रति का स्थायी भाव है इसका। तो इसका ये उदाहरण हो गया अनुभव का। ठीक है, एग्जाम्पल है। और इसके बाद से चौथे नंबर पे आता है संचारी भाव। तो संचारी भाव में लिखेंगे अस्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होता है या पुनः लुप्त हो जाता है। जो संचारी भाव होता है, संचारी भाव में जो अस्थायी भाव को पुष्ट करता है वही जो आता है और फिर गायब हो जाता है, याद ही नहीं रहता, उसी को ही अस्थायी भाव कहते हैं, उसी को संचारी भाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव की संख्या जो होती है 33 मानी जाती है। ठीक है। और शंका, ग्लानि, हृदय, हर्ष, आवेग आदि जो प्रमुख है वो संचारी भाव के हैं। ठीक है। अब रस के प्रकार जो है, रस के कितने प्रकार है वो मैं बताती हूँ। तो रस के पहले मतलब ऐसे डाल लेंगे, और ऐसा नहीं है कि रस के जो प्रकार है वो नहीं लिखेंगे या उसके अस्थायी भाव नहीं लिखेंगे तो आपका चल जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लिखना और याद करना दोनों ही जरूरी है। तो आप कैसे लिखेंगे कि पहले याद करेंगे, तो ऐसे श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस
और विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस, वात्सल्य रस। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव देखते हैं। तो अब अस्थाई भाव में श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, हास्य रस का हंसी है, करुण रस का शोक है, रौद्र रस का क्रोध है, और वीर रस का उत्साह है, भयानक रस का भय है, और विभत्स रस का है जुगुप्सा, अद्भुत रस का है विस्मय, शांत रस का है सम और निर्वेद, और वात्सल्य रस का है वात्सल्य। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।